Yes. बिहार में बहार है, मंत्री फरार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच हूं। विशेष इसलिए क्योंकि देश का वो राज्य जो देश की राजनीति की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, जहां के लिए कहा जाता हो कि राजनीति का चाणक्य, अगर राजनीति का सूर्य कहीं पर उदय हुआ, राजनीति का चाणक्य अगर किसी को समझना जानना है तो उस धरती पर जाकर राजनीति को असली मायने में समझा जा सकता है, जिसे आप और हम बिहार कहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। भाई, भूचाल आया भी इसलिए क्योंकि अभी एक हफ्ते में ही सरकार बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सहयोगी बदल गए, लेकिन सहयोगियों के बदलते ही रूप रंग आकार भी बदल गया। और ये रूप रंग आकार नीतीश कुमार के लिए साकार नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। दरअसल नीतीश सरकार में कानून मंत्री, वो कानून मंत्री जो कानून के दायरे में ही आरोपी हैं, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है, भूचाल आया हुआ है। अपहरण के मामले में जो मंत्री फरार चल रहा हो, जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ हो, अगर ऐसे ही चेहरे को कानून की जिम्मेदारी दे दी जा रही हो तो बिहार में आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, इसे लेकर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। और इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि बिहार में ये कैसी बहार है कि मंत्री फरार है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बड़ी बहस करेंगे बड़े चेहरों के साथ, लेकिन क्या हुआ है बिहार में? कानून मंत्री कानून को जेब में रखकर कैसे फरार हैं? आइए जानिए, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें एक मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह। बिहार में बहार है, मंत्री फरार है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। जी हाँ, जनता के बीच पलटू बाबू नाम से छाए हुए नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया। मंत्रालय में सबसे अधिक मंत्री आरजेडी से बनाए गए, लेकिन मंत्रालय के बढ़ते ही कानून मंत्री बनाए गए आरजेडी नेता और एमएलसी कार्तिकेय सिंह। और यहाँ से शुरू हुआ वो विवाद जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, हो भी क्यों ना। अब चोर को सोने की रखवाली करने के लिए बोलोगे तो बवाल तो होगा ही। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं जब इस मामले में कार्तिकेय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में हलफनामा पेश किया है, इसमें मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। मीडिया में चल रही बात अफवाह है। खैर, ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पुराना वाला बिहार बनाना चाहते हैं? क्या नीतीश फिर से लालू के जमाने में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कार्तिकेय सिंह के कानून मंत्री के रूप में शपथ लेने से बिहार की सियासत गर्मा गई है। मानो बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें एक मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए, 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है, 16/2/2017, जिसमें ऊपर देखिए केस नंबर 859 लिखा हुआ है, थाना बेटा में लिखा हुआ है, जिसमें क्या कहा हाई कोर्ट ने, मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। लर्नेड एपीपी हैज सबमिटेड दैट ऑन रिकवरी ऑफ विक्टिम राजीव रंजन he has given a statement under section 164 CRPC describing in detail the manner in which he was kidnapped, and he has fully described the role played by the petitioner
पिटिशनर कौन है? कार्तिकेय सिंह। मतलब कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें एक मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह, जिनको कानून मंत्री बनाया गया है। इस कार्तिकेय सिंह पर 2014 में एक किडनैपिंग का मामला दर्ज है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में भी स्वीकार किया है। उसी मामले में कोर्ट ने इन पर वारंट निकाला। इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता है या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था? अगर था वारंट तो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया, तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है, उसको कानून मंत्री आपने बना दिया। और ये वो कागज है, ये जो वारंट का जो कागज है, यही वारंट का कागज है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया है। तो नीतीश जी, ऐसे लोगों पर जिन पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है और शपथ ले लेते और अब शपथ देखते रहेंगे, तो क्या फिर से बिहार को लालू के दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं? आप सुशासन की बात करते हैं, आप कहते हैं कानून के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, तो बर्खास्त कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं 115 विधायकों के दबाव में आप बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं? और तो कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री क्यों बनाया गया? उनकी क्या हैसियत है कि कानून मंत्री बना दिया? नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी सर बीजेपी कह नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी सर बीजेपी कह नहीं, को नहीं पता। बड़ी ताजुब की बात है, नीतीश कुमार कह रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि भाई हमने तो हलफनामा दाखिल किया था और उसमें अपनी सीवी की सारी बातें लिख दी थी। तो क्या नीतीश कुमार उस सीवी को प्रॉपर्ली देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या समझ कर भी ना समझ बन गए? क्योंकि कुर्सी की चाहत ही कुछ और होती है। अब बाबूजी, सवाल यही है कि सुशासन का दम तो भरा जाता है, सुशासन बाबू भी यही कहा जाता है, लेकिन सुशासन की नैतिकता क्या बिहार में बची रह गई है? आइए इसी सवाल के साथ आज के अतिथियों से आपका परिचय अब करवाती हूं। आज के विशेष पैनल में हमारे साथ इस वक्त मैं 3 चेहरों को देख पा रही हूं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हम देख रहे हैं आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उर्मिला जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर उर्मिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर उर्मिला। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी को भी मैं देख पा रही हूँ। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत उर्मिला जी आपसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो सरकार में मुझे लगता है शायद उर्मिला जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर विनोद जी, अब परिस्थितियां ऐसी है कि इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, वो तो बिल्कुल अनजान बन गए। डॉक्टर विनोद, मेरा प्रश्न आपसे है। मुझे लगता है शायद डॉक्टर विनोद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उर्मिला ठाकुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन रही हूँ। जी जी, उर्मिला जी तो बहुत बहुत स्वागत है पहले, क्योंकि आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही थी। मेरा प्रश्न सीधा नमस्कार। और मेरा प्रश्न सीधा सीधा है, मैडम आप लोग सरकार में हैं और सरकार की छवि दागदार हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी थी, लेकिन कानून मंत्री खुद कानून को जेब में लेकर घूम रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। कब दिया जाए, कब लिया जाएगा इस्तीफा? हाँ। मैं बोलूं? जी जी उर्मिला जी, बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप इस पार से जाइएगा उस पार पूरा पवित्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, लेकिन बीजेपी के साथ जो लोग नहीं है सब दागदार हो जाते हैं। जो ये सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तारी पार बना दिया, उनको पूछिए कि वो कैसे गृह मंत्री बन गए।
और जिस आदमी ने किसानों को कुचल करके, जिसके बेटा ने कुचल दिया किसानों को, उस आदमी को पूछिए कि उस समय ये कहाँ बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। उनको विधायक और बीजेपी के नेता को क्यों नहीं हटा दिए गए? तभी दाग नहीं लगा? पूरा देश और दुनिया में छवि खराब हुई, उस समय छवि खराब नहीं हुई। ठीक है उर्मिला जी, तो क्या ये कहकर उर्मिला जी ये कहकर क्या आप कार्तिकेय सिंह को क्लीन चिट दे रही हैं? जिनके खिलाफ वारंट है, क्या उनको क्लीन चिट दे रही हैं? उनको जनता ने क्लीन चिट दे दिया। जनता ने क्या क्लीन चिट दिया? जनता ने उनको क्लीन चिट दिया। क्या क्लीन चिट दिया? क्लीन चिट दिया। क्या वो अपहरण के मामले में आरोपी नहीं है? बीजेपी वाले से नहीं लेना है ना। क्लीन चिट गांधी के हथियारे से नहीं लेना है ना। क्लीन चिट नाथूराम गोडसे को सम्मानित करने वाले लोगों से जी, आप ये कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह के ऊपर कोई केस नहीं है? अरे उर्मिला ठाकुर जी, आपकी सब बातों का जवाब दें कि आप फोन पर हैं, इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि मेरा प्रश्न भी आप सुने। नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? अभी सुन पा रही हैं आप मुझे? अभी आप सुन पा रही हैं मुझे? उर्मिला ठाकुर जी, अभी आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पैनल जरा क्लियर करें। चलिए डॉक्टर विनोद जी के पास अब जाते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, देखिए उन्होंने तो लंबी चौड़ी फेहरिस्त आप लोगों के ऊपर भी आरोपों की झड़ियां लगा दी, लेकिन सवाल यह है कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो इस हमाम में सब नंगे हैं। एक उदाहरण इधर से, एक उदाहरण इधर से। डॉक्टर विनोद शर्मा, देखिए, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। अभी ठाकुर जी जो बातें कर रही हैं, अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, कानून के अंदर सारे नेता हो, प्रणेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सारे आते हैं। और निश्चित रूप से अगर बेल टूटा है और वो व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का शपथ लेता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं किसी राज्य के भी हो सकती है। मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि गृह मंत्री वो है, तो उनके सूचना में होना चाहिए था कि हम किसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। पहले सबकी पुष्टि कराई जाती है, सीबीआई से रिपोर्ट, वहां जो लोकल से रिपोर्ट मंगवाई जाती है उनके आचरण का, तो क्यों नहीं मंगवाया है, प्रश्न उठता है। और निश्चित रूप से वो बेल लेके अभी भी फरार है और कह रहे कि हम न्याय से ऊपर, न्यायालय से ऊपर है, वो संभव नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का चेहरा सब लोग जानता है। ठीक है, अच्छा काम किए थे, सुशासन का काम किए थे, तो शुरुआती दौर में हम भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री जब पहली बार बने थे 6 दिनों के लिए, तो अपराधियों से मिलने जेल में गए थे, बांकीपुर जेल में गए थे, जेल में गए थे, जो इतिहास है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया मिलने। और लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगातार किया है। जितने बड़े बड़े नामी विधायक बने हैं अपराधी किस्म के, उनको इन्होंने टिकट दिया और संरक्षण दिया है। लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो मामला सामने आया, ये अभी का तो मामला है नहीं, 2014 का है। तो 2014 से लेकर आज 2022 में जब आप साथी नहीं हैं, तब आपको ये मामला दिख रहा है। 14 का मामला है, 14 से ये मामला चला आ रहा है। क्या तब फिर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। प्रशासन का काम है, प्रशासन और न्यायालय का काम है कि उनके जो अरे तो सत्ता में तो आप भी थे ना, केस है बीच में तो सहयोगियों के साथ आप भी सत्ता में आए तो हैं। प्रशासन गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था, उस समय भी गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। उनका फर्ज बनता था कि कौन बाहर है, कौन अंदर है, क्यों गिरफ्तारी नहीं होती। बार बार प्रश्न। सहयोगी तो वो थे ना आपके। अरे आप ही ने तो संरक्षण किया था, आपके साथ ही थे। हमारा काम तो विभाग हमें मिला था, हम चला रहे थे। हमारे पास जो विभाग थे, हम काम कर रहे थे। गृह मंत्रालय का काम कोई नहीं। मुख्यमंत्री बहुत नाराज होते थे प्रशासन पर प्रश्न करने पर, या अपराध की घटनाएं बढ़ते थे। जब हमारी पार्टी उनको कहती थी कि देखिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है, तो उन्हें नगवार गुजरता था। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस पर जिम्मेवार पहले भी थे और आज भी हैं कि वो क्यों नहीं बेल दिए और कैसे एमएलसी बन गए, चुनाव लड़ लिए। उस समय भी वो फरार थे, आज भी मंत्री राजभवन में जाके सब हाथ मिलाते हैं मुख्यमंत्री के साथ। ठाकुर ने भी अपने हिसाब से चयन किया, सहूलियत के हिसाब से। डॉक्टर विनोद, आप भी अपना चयन कर रहे हैं सहूलियत के हिसाब से। आप सभी को कुर्सी प्यारी है, आप सभी को आपके हाथ में सरकार सत्ता है, तो सब चीज पर आप बंद कर लेंगे, लेकिन सत्ता से बाहर होंगे तो सारी गतिविधियां बदल जाती हैं। अविनाश जी का एक कमेंट हमारी पार्टी लगातार सुझाव देती थी मुख्यमंत्री को,
मानना नहीं मानना उनका अधिकार था। अरे आपके- हमारे मंत्री ने कुछ काम किया, उसको उन्होंने क्या बातचीत ऐसा- कर दिया, रोक दिया था, कैंसिल ये कर तो दिया था बात कामों गले के को। नीचे नहीं उतर रही है कि मुख्यमंत्री आपकी नहीं सुन रहे थे और आपने इस तरीके का कोई विरोध नहीं किया। जब मेवालाल जी पर नहीं, कार्रवाई हुई लगातार- थी, लगातार विरोध किया। जब आज मेवालाल पर समाचार कार्रवाई पत्रों में हुई थी दिखाते तब तो रही आप है, मुखर थे ना, चैनलों पर- तो फिर चैनलों कार्तिकेय पर सिंह पर भी मुखर होते अविनाश सिंह, अविनाश जदयू सिंह। के लोग कहते रहे, मुख्यमंत्री ठीक है, ने मैं कहा आती हूँ क्या आपके कि हमें पास। अपमानित किया गया। ठीक अभी है, मैं छोड़े आती तो हूँ। क्या देखिए, करते आपने मेरे गए सवाल को कि सुना भाजपा नहीं। वाले बार बार प्रश्न करते आपने थे मेरे सवाल का नंबर जवाब नहीं दिया। नोटबंदी पर, अविनाश तो सिंह। हम तो बार बार करते थे। मुख्यमंत्री को यही बात की तकलीफ थी कि हम ये उनको तो आ रहा रास्ता है। दिखाने का काम करते हैं। लावनी जी नमस्कार, एक आपके सारे सेकंड, ठीक है, श्रोताओं को अविनाश जी, ढेर सारी अविनाश जी। शुभकामनाएं। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज पुनः दोहराऊंगा कि अगर इस देश ने अपने भले के लिए, अच्छे के लिए अगर किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है डेमोक्रेसी के माध्यम से, तो इसी डेमोक्रेसी ने एक प्राइस पे किया है, बहुत हेवी प्राइस पे किया है बिहार में, जिसने सजा याफ्ता पिता के बेटे को करप्शन में जो सजा याफ्ता है, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव माननीय, उनके बेटे को सिर्फ 10 या 12 साल में भूल करके पुनः डिप्टी सीएम बनाया। तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, बिहार को ऐसे मंत्रिमंडल से क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये हमें जनता को पता है। पर ये हम कहीं नहीं भुला सकते कि जो डिप्टी सीएम है, बल्कि जो सीएम है तेजस्वी यादव, उनके पिताजी सजा याफ्ता है, वो एक कैदी है और कैदी के रूप में अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। वो उन्हीं के बेटे हैं और बचपन से ही कई ऐसे चीजों में संलिप्त है जिसकी जांच सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अन्य डिपार्टमेंट कर रही है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है। अब हम मुख्यमंत्री जी पे आते हैं। बहुत बड़ा प्रकरण है जो कि शायद भाजपा के नेता इंगित कर रहे थे। पूरे असेंबली के बीच में अरे भाई, जब अमित स्पीकर शाह जी का विजय जी ने बेटा चुप रहिए मैडम, चुप रहिए, अपने बारे में बोलिएगा। उनको ना पूछिए। जब पूरे असेंबली में जब स्पीकर ने किसी दरोगा के कुर्की जब्ती के बारे में जब स्टेटस मांगा, लावनी जी ये सरकार इसी वजह से गिर गई है। आपको याद होगा जब आप वापस आई थी इलाहाबाद से ज्वाइन किया था अपने छुट्टियों के बाद, जो आप हेल्थ हॉलिडे के बाद, उसके बाद मैंने बोला था कि ये जदयू और भूमिहार की लड़ाई है। तो उसमें जो स्पीकर जो भूमिहार थे, जिनको गाली गलौज किया नीतीश कुमार ने, वो इसी प्रकरण पे किया था, क्योंकि डीएसपी जो है उसके कुर्की जब्ती पे उन्होंने मांग लिया था उनसे जवाब। तो ये कहना बिल्कुल जायज है बीजेपी के प्रवक्ता का कि होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, एनआईए की जांच में हमें सिमी का मॉड्यूल मिला, हमें बोको हरम का मॉड्यूल मिला, हमें आईएसआई का मॉड्यूल मिला। उसी कड़ी में हमें इस नेता को देखना चाहिए जो करप्शन। अब सुरेंद्र यादव को देखिए, दुनिया जानती है सुरेंद्र यादव के कृत्य क्या है। सुरेंद्र यादव गाड़ी चोरी में उनके इल्जाम है। मैं आपको बता रहा हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मगर वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं। तो बीजेपी क्या कर लेती और बीजेपी क्या कर सकती है, उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। एक मिनट नहीं, लेकिन अगर अविनाश जी सेंट्रल यहाँ लीडरशिप पर ये बात होता है कि बीजेपी को जब सत्ता से बाहर हुई तो बहुत सारी चीजें याद आ गई। नहीं, अगर सत्ता में रहते हुए भी चीजें याद रहती तो शायद ये परिस्थिति नहीं। उर्मिला जी कुछ बोलना सेंट्रल चाहिए। लीडरशिप अमित शाह और मोदी की को मुजफ्फरपुर जब उन्होंने कहा कि नीतीश का साथ दो। 34 लड़कियों के साथ रेप करने वाले बड़े मुछ वाले और बड़े तोंद वाले नेता बीजेपी अरे होटवार जेल में कितने महीने कितने साल दिन काटे लालू यादव जी, ये बताइए देश को आप। जल्दी से नाम बता दीजिए क्लीन चिट देने वाले आज तक ये देश समझ नहीं पा रहा इंसान चारा कैसे खा सकता है। बड़े मुछ वाले को जो मंत्री बनाकर मनाई खा रहे घुमाइए थे। नहीं, अभी जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। अभी जनता पूछ रही है कि मंत्री कैसे बने, दोषी कौन है, बैठने का और फरार है तो गृह मंत्री जो है आदरणीय नीतीश कुमार आज बिहार में एक कहावत चलता हो रही है, संज्ञा भय कोतवाल तो डर काहे का। आज एक ही कहावत चरितार्थ हो रही है बिहार में, जब संज्ञा भय कोतवाल तो डर काहे का। एक साथ अगर सब बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड आप लोग अगर एक साथ बोलेंगे, उर्मिला जी एक सेकंड आप सब अगर एक साथ बोलेंगे, क्योंकि उर्मिला जी फोन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी आवाज फिर क्लियर नहीं आएगी। उर्मिला जी सवाल मेरा सीधा है और मेरा प्रश्न जरा सुन लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट अविनाश जी। मतलब है उर्मिला जी आप जितने उदाहरण दे रही हैं आप खूब उदाहरण दीजिए, उदाहरण पर उदाहरण दीजिए, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि क्या कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री देकर, 1 मिनट अविनाश जी प्लीज, क्या कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाकर आप लोगों ने बिहार की जनता को नहीं ठगा?
क्या जिनके ऊपर अपहरण का आरोप हो, जो इस पे फरार चल रहे हो, उनसे क्या कानून मंत्रालय को सही तरीके से संभाल पाना, क्या जनता इसको उम्मीद कर सकती है? कानून अपना काम कर रही है। इस्तीफा क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? इस्तीफा अभी तक आप लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? आपकी पार्टी से आते हैं ना, कुछ तो एक्शन दिखाइए। कि आप कह रहे हैं कि हम दागदार सरकार देंगे, तो आप कुछ तो एक्शन दिखाइए। क्या एक्शन लिया आपने? अरे एक्शन दिखाएंगे उनके कहने से, जो खुद दागदार हो उनके कहने से। अरे उनके कहने से मत दिखाइए, बिहार की जनता ही पूछ रही है आपसे। एक आदमी तो कृष्ण बन रहे होंगे, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बन रहे होंगे। जो जनता के प्रतिनिधि है वो काफी सूझबूझ वाले लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, जिनको जनता के प्रतिनिधि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुन करके आते हैं, चुने लालू यादव कौन से जेल में थे? राजीव जेल का नाम बताइए। सबसे बड़ी है वो जनता की। अरे तो उसी जनता की अदालत में ही तो जाना है आपको, फिर से उसी जनता की अदालत में आपको पुनः भी जाना होगा। उसी जनता की अदालत में ये केवल 5 साल 3 साल का खेल नहीं होता ना मैडम। 5 साल के बाद फिर तो आप जनता की अदालत में जाएंगे, तो आप क्या नजीर देंगे, क्या उदाहरण देंगे? डॉक्टर विनोद और उर्मिला ठाकुर को आपने सामने लेकर आइए। सुन तो लीजिए मैडम, डिबेट करिए तो सुनने के भी क्षमता रखिए। उर्मिला जी आप ही को सुन रहे हैं, आप ही को सुन रहे हैं, आप ही की आवाज गूंज रही है। बोलिए। चीज जो बांट रहे हैं, इजाजा से क्यों नहीं पूछते हैं? तारीफ के बेटा को कैसे बना दिए बोर्ड के अध्यक्ष, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, और 2 साल 3 साल के अंदर 50 गुना धन संपत्ति अलग लिया, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? बगल में अपने बीजेपी के लोगों से पूछ ले। गांधी जी के हत्यारे जो है। अरे उर्मिला जी आप देखिए, आपका रिकॉर्ड एक ही जगह पर अटक गया है, आपका रिकॉर्ड एक ही जगह पर अटक गया है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिया है। मनोज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। काम करिए फेडरल उर्मिला जी का, काम करिए फेडरल उर्मिला जी का। प्रदेश सचिव जी बताइए, लालू यादव जेल के जनता को ठग रहे थे। ठीक है, उर्मिला जी ठीक है। उर्मिला जी एक सेकेंड, उर्मिला जी का पहले डाउन करिए पैनल प्लीज। अब मनोज लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज लाल दास मनु हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव जेडीयू से जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। हालांकि ठीक है, एक सेकेंड अविनाश जी प्लीज, मैं मनोज जी के पास अब जाऊंगी, जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री आपके हैं, और मनोज जी स्वागत है आपका। थोड़ा डिले हो गया, आप थोड़ा देर से जुड़े। ये बहुत बड़ा प्रकरण है, प्रकरण छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन बाबू की बनी हुई है। आज वही सुशासन बाबू वही नैतिकता के आधार पर सवाल के घेरे में है। क्या इस्तीफा लेंगे आप लोग जल्द से जल्द कार्तिकेय सिंह का? क्यों लेंगे इस्तीफा? क्या नीतीश बाबू के पेट में अविनाश जी प्लीज एक सेकंड, उनको फर्स्ट कमेंट लेके आने दीजिए। उन पर वारंट जारी है। जिस अदालत ने 1 सितंबर तक उन पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है, तो फिर उनसे क्या इस्तीफा की बात कर रहे हैं? होम मिनिस्टर थे नीतीश बाबू, होम मिनिस्टर थे। और नीतीश कुमार जी पर मत बोलिए। नीतीश कुमार जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री पद का ग्रहण कर रहे थे होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर। और जैसे ही जीतन राम मांझी जी का मामला आया, 2 घंटे के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया था। डॉक्टर RN सिंह हमारे यहाँ मंत्री थे, उन पर जब आया तो ले लिया। कार्तिक कुमार के पास क्या है? हम लालू यादव के बेटे को क्यों ले लिया? लालू यादव कौन से जेल में थे? आप शांत रहे, मैं जब बोल लालू यादव कौन से जेल में थे? आपको बोलने की पूरी इजाजत है। आप बीच में मत बोला कीजिए, आप बुजुर्ग आदमी है, आपको बीच में। ठीक है मनोज जी, आप कंप्लीट करें, वो सुनेंगे। एक मिनट अविनाश जी, उनका पहला कमेंट पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है मनोज जी, बोल लीजिए आप जल्दी से। इसीलिए क्या ये गलत है कि 1 सितंबर तक उन पर किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई करने का उसी अदालत के द्वारा आदेश जारी है? ये गलत है। ये जब सही है तो फिर इस्तीफा किस बात की? अगर 1 सितंबर के बाद कोई अदालत उन पर देती, कोई कार्रवाई करेगी या उन पर वारंट, आप मुझे इतना बता दीजिए, वारंट निकला हुआ है अगर उनके ऊपर, और 1 सितंबर के बाद आप जब जिस अदालत की बात कर रहे हैं, जिस अदालत की बात आप कर रहे हैं, वहां पर अगर 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर और उसके पहले की जो परिस्थितियां, उसमें क्या आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और अगर आप सिर्फ नहीं कर सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अदालत से ऊपर हम नहीं है।
आप अदालत से ऊपर नहीं है तो फिर नहीं है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद इस्तीफा लेंगे? जब उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई करेगी कोर्ट। अरे साहब 23 धाराओं में 4 केसेस हैं, 23 धाराओं में 4 केसेस हैं। दागदार है वो, अपहरण के लिए जिम्मेदार है, वारंट निकला हुआ है, वो फरार है। 10 केसेज हो, कोई फरार नहीं है। अरे वो फरार है साहब। क्या हाल हो गया मनोज जी आपका, लालू यादव के बेटे के साथ आगे क्या हालत हो गई? डॉक्टर विनोद और मनोज जी को जरा आमने सामने लेकर आइए, फिर अविनाश जी के पास जाती हूँ। नाम के लिए जी मनोज लाल जी, बहुत मैं आपकी विडंबना समझ सकता हूँ। आपके नेता ने आपको फंसा दिया मनोज लाल जी, पलटू कुमार ने आपको फंसा दिया। मनोज लाल जी दबाव में आ गए। एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड प्लीज, अविनाश जी प्लीज, क्योंकि जब विनोद जी और मनोज जी बोले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, मैं आप दोनों को भी आमने सामने लेकर आऊंगी, लेकिन जब 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मनोज लाल जी, आपने डिफेंड तो कर दिया, लेकिन इस डिफेंड करने में क्या कोई दबाव लग रहा है? क्या कोई दबाव है? कुर्सी से इतना प्यार है गलत बात। तो आपने एक बार भी कार्तिकेय सिंह के लिए नहीं बोला कि आप अगर मुख्यमंत्री कहते मुझे पता नहीं, और उधर कार्तिकेय सिंह ने बाकायदा मीडिया में कह दिया मैंने तुझे हलफनामा दे रखा था, सारी जानकारी थी। तो ये दो बातें आपसे पूछा जाएगा ना कि दबाव में नहीं है क्या आप? कुर्सी इतनी प्यारी है और फिर हम ये मान लेते हैं कि गृह मंत्रालय आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास रहेगा, लेकिन सरकार चलाएंगे तेजस्वी यादव, सरकार चलाएगी आरजेडी। इसमें कहां से कोई बात आया मैडम? जब 1 सितंबर तक हर कार्रवाई पर रोक है तो फिर हम उस पर क्या बोल सकते हैं? अच्छा ये बताइए 1 सितंबर की रोक किस समय आई? वो डेट बता दीजिए कब स्टे किया गया है? 12 अगस्त को आई है। 12 अगस्त को, यानी इसके पहले की परिस्थिति, उसके पहले की परिस्थिति नहीं मैडम, गलत बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं मैडम। एडीजी का कोई राइट नहीं बनता है, एडीजी का कोई राइट नहीं बनता है। हाई कोर्ट जो उससे बड़ी कोर्ट है उसके ऑर्डर को निरस्त करने का। लाल साहब प्रेशर में बोल रहे हैं, ये भूमिहार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये बंटू राम को डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पास था। एनआईए ने छापा मारा और बोको हराम, आईसिस और अलकायदा जैसे मॉड्यूल मिले, उसी तरीके से एक मॉड्यूल मिला है। ये जो मंत्री है ये एक मॉड्यूल है, ये केवल और केवल भूमिहार की राजनीति कर रहे हैं और उनको खुश करना चाहते हैं। पर इनको पता होना चाहिए कि इस तरह से जो करप्शन का सिरमौर है लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे के साथ जाकर के जदयू पलटू कुमार ने अपनी थूथू मनोज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर विनोद शर्मा के पास जाऊंगी। मनोज जी को कोई राइट नहीं है देने का, ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं ये तो बताइए। एक सेकंड डॉक्टर शर्मा, मनोज जी को बोलने दीजिए। अपराध मुक्त होगा, पूरी तरह से अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार। समय आ चुका है, अब देखेंगे कि इस्तीफा देके बीच में ही मुख्यमंत्री जी भागेंगे। अरे इनका कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव कौन है आप बताइए लाल साहब इस देश को? क्या वो सजा याफ्ता कैदी नहीं है? मनोज जी, क्या तेजस्वी उनके लड़के नहीं है? मनोज जी एक चीज और याद दिला देती हूँ। मनोज जी देंगे हम जबरन जवाब क्यों क्या मिनिस्टर से होम मिनिस्टर नहीं है? कौन लगा सकता है कि नीतीश बाबू ने स्पीकर के साथ बीच असेंबली में झगड़ा किया? एक भूमिहार स्पीकर के साथ उन्होंने झगड़ा किया, बीएसपी के कुर्की जब्ती को लेकर के। क्या बात करते हैं आप? क्यों नहीं सरकार से उस समय समर्थन ले लिया? शर्म नहीं आई बीजेपी को? आज आप बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, उस समय भाजपा ने क्यों नहीं एक्शन लिया? लेकिन अगर एक्शन नहीं किया कोई जवाब है क्या मनोज लाल जी के पास?
भ्रष्टाचारी नीतीश कहने कुमार वाले कंबल ओढ़ के जीत पूरा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तीनों को मैंने पूर्ण समय दे दिया। अब जरा अविनाश जी और डॉक्टर विनोद जी जरा चुप रहिएगा। मनोज लाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा छोटा सा एक आंकड़ा है, मेरे ख्याल से आप लोग तो पहले ही स्क्रूटनी कर लेते हैं, लेकिन जो आपका नया जो आपकी कैबिनेट तैयार हुई है उस कैबिनेट में 72% मंत्री दागी हैं, यानी 33 में से 24, 53% पर संगीन आरोप है, यानी 17 पर दागी है। मैडम एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड प्लीज अविनाश जी, आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा। मेरा सवाल मनोज जी से पूरा कर लेने दीजिए। पड़ेगा आपके श्रोताओं को कि लालू प्रसाद यादव कौन है। ठीक है, तो क्या जेडीयू, क्या ये इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, ये आंकड़े ये जो सामने आ रहे हैं, आपके ऊपर दबाव इसलिए बार बार बोला जा रहा है क्योंकि परिस्थितियां आपके उलट जा रही हैं। आप उनको सहयोगी बना बैठे हैं जिनके ऊपर कई संगीन धाराओं में केस हैं, आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, ये कैसे संभव है? आप लोग स्क्रूटनी करके मंत्रिमंडल बनाने के, जब आप कैबिनेट का रूप रंग आकार दे रहे होंगे उस वक्त तो तय होता है ना कौन किस ओहदे पर है, किसकी क्या छवि है, ये सब कुछ देखकर समझकर होता है। तब फिर मनोज जी कैसे आप कह सकते हैं? जवाब दें? जी बिल्कुल दीजिए। हाँ, यह जो बात कर रहे हैं 2017 में जब भाजपा और जदयू का मंत्रिमंडल बना था तो 62% लोग उसमें भी दागी थे, 62% लोग भी दागे थे। और हम तो भाजपा को चुनौती देते हैं कि उनमें अगर ताकत है तो संसद में कानून बनाकर पारित अरे भाजपा की चुनौती छोड़िए, वो 2024 की है आपकी। आप तो आज की बात कीजिए। करने लगते हैं भाई, कितने बुजुर्ग आदमी होते। ठीक है, चलिए मनोज जी, व्यक्तिगत नहीं मनोज जी प्लीज, ठीक है, चुपचाप रहने के लिए कहिए ना, हमारे बोलने के बाद बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलिए सर, बोलिए 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 बोल लीजिए, मन की बात बोल लीजिए। उस समय भी 62% थे दागी, तब तो भाजपा में कोई आवाज नहीं उठाया। तो अब तो आपको मौका मिला था ना, आप उदाहरण प्रस्तुत कर देते, आपको तो मौका इसीलिए मिल गया था ना, आपने कहा कि हमको अच्छा बनना है तो अच्छा बनने का मौका मिला था आपको, लेकिन फिर कहाँ हो पाया? दागी होने से अगर कोई अदालत से सजा याफ्ता हो उसी को अपने कानून में माना गया है, और अगर ये चीज है तो अभी भाजपा फूल। डॉक्टर विनोद शर्मा जवाब दे लीजिए, फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊं, क्योंकि मनोज लाल ने आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया। विनोद जी और मनोज लाल को आपके सामने लेकर आइए। अगर इनके पास ताकत है तो लोकसभा और राज्यसभा से कानून पारित करवाइए, जिनके ऊपर एफआईआर होगा या एक सेकंड मनोज जी जब आप बोल रहे थे तो विनोद जी आपको सुन रहे थे, आपने सवाल पूछा तो विनोद जी का जवाब दीजिए। जी के पास बातें बनाने से नहीं होगा, बिहार की जनता देख रही है, मुख्यमंत्री का स्तर कहां चला गया पूरा देश देख रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अब दोबारा बिहार की जनता को मौका नहीं देने वाली है। लेकिन अविनाश जी देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच है, चाहे वो विनोद जी की हो। अविनाश जी एक पक्षीय नहीं, आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हो और हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर चलना होगा। जब हम बिहार की दिशा और दशा की बात करते हैं, बिहार जो राजनीति की भूमि रही है, अगर वहां पर भी सहूलियत की राजनीति होने लगेगी तो ये बिहार की जनता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल लावनी जी, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका मैसेज नीचे तक जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि भाजपा के राज में करप्शन नहीं है या नहीं था, बड़ा बहुत करप्शन है, था और रहेगा भी। नंबर 1, ये हमारे डेमोक्रेसी और बड़े नेशन होने का कंपल्शन है। पर जिस तरह से सिरमौर, जिस तरह से जो पार्टी के जो अधिकृत बुजुर्ग लोग हैं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कन्वीनर और बुजुर्ग है, वो सजा याफ्ता है, उनका बेटा कई ऐसे केसेस में लिप्त है, इनके मंत्री कई ऐसे केसेस में लिप्त है। तो क्या ये बिहार की जनता को सुशासन बाबू, जो आजकल पलटू राम से जाने जाते हैं, क्या मुंह दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये क्यों नहीं बता रहे इनके प्रवक्ता कि आखिर लालू प्रसाद यादव जेल क्यों गए थे, क्या वो सजा याफ्ता है या नहीं, और क्या तेजस्वी और उनका परिवार कई ऐसे केसेस में लिप्त है या नहीं, क्या इसके बेसिस पे उनको छोड़ा गया था या नहीं, और फिर वही कर्म कर रहे हैं। तो ये कोई अजरज की बात नहीं है, ये आरजेडी के फितरत में है, ये आरजेडी के डीएनए में है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसका कन्वीनर जेल से आया है,
जेल में रहता है और जिसका बेटा अशिक्षित है और मनोज उतना ही लाल। करप्ट है जितना कि उसका बाप। मनोज लाल जी, मनोज लाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? एकदम पूरी तरह से तो सुन आपने पा रहे अविनाश जी की हैं। भी बात सुनी, डॉक्टर विनोद शर्मा की भी बात सुन ली आपने, जी जी। और सवाल वहीं पर आके अपने- दिख रहा है। देखिए नीतीश कुमार पे सवाल क्यों उठ रहा है, आप खुद सोचिए। सुशासन बाबू, मुझे याद है आज से 15 साल पहले जब इस टर्मिनोलॉजी का जब इन्वेंशन हुआ था तो उस ये वक्त 12 साल बहुत पहले सारी पाकिस्तान गए थे, चीजें बहुत सीखने के लिए। सारी चीजें जुड़ी थी, एक बदलाव था। और नीतीश कुमार एक वेटरन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं, आप इससे लेकिन पूछिए अगर वही कि वेटरन 2012 में पॉलिटिशियन पाकिस्तान आज गए थे अगर या ऐसी नहीं गए थे? परिस्थिति में कहे और कि किस लिए मुझे गए पता थे? ही नहीं था, तो ये फिर दबाव में नहीं है तो फिर किसमें है? जहां वो गलबैया करते हुए तेजस्वी यादव से अभी कुछ दिन पहले नजर आ रहे थे और मीडिया के सामने बाकायदा मुस्कुराते हुए वो बातें कर रहे थे कि ये साथ लंबा है, ये साथ बेदाग है, दागदार छवि नहीं है, और आज मीडिया के सामने ही कहते हैं जी मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये संभव है? इसमें क्या पता है मैडम, जब कोर्ट ने ही उस पर रोका हुआ स्पीकर से क्यों लड़ाई है, करी? कोई दंडात्मक कार्रवाई होने स्पीकर विजय कुमार सिंह से क्यों लड़ाई उनको करी? पता अरे रहेगा। वाली दंडात्मक कार्रवाई 16 तारीख अरे को आप वो इनसे शपथ पूछिए, ले रहे स्पीकर से थे। क्यों लड़ाई 16 करी तारीख को कोर्ट तो में? उनकी पेशी थी ना। 16 तारीख को जब उनको मंत्रिमंडल में जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी 16 तारीख को उनको सामने पेश होना था, लेकिन बदलाव हो गया। नहीं मैडम, आप गलत बोल रही हैं, साफ गलत बोल रही हैं। स्वेरिंग करवा दिया गवर्नर से। अरे भाई, जब तक सुपर सीएम का आदेश नहीं आएगा कैसे घोषणा कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी कैसे इस्तीफा मांग सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री है ही नहीं, सबसे बात है, मुख्यमंत्री चलिए। नाम क्या बच गया है? सुपर ये सीएम बटूरा मुख्यमंत्री नहीं है। सुपर सीएम का ऊपर मतलब ये समझ जानता है इनके यहाँ जो शरीफ पार कर दिए जाते हैं घूमने के परिचय तेजस्वी यादव के पास गए थे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी समर्थन मांगने, इनके दल में उनके साथ कितने सरकार बनाने। बिहार का तो फिर जनादेश वो नहीं किसने करना है। किया? मुख्यमंत्री और को आप बात करिए, प्रधानमंत्री के साथ है। बात कर रही है नीतीश कुमार कुछ और नहीं एक है। दर्जनों लोग हैं, परीक्षा के मुकदमे ये कागज बेल इन पर लोगों ने आउट नहीं है। दिखाया। क्या करेंगे 16 मुख्यमंत्री? अगस्त को जो उपस्थित होना था वो 12 अगस्त को ही वो तोड़ दिया गया था। इसीलिए तेजस्वी यादव होम मिनिस्टर बना रहे थे। अभी भी लवली मैडम, इसीलिए तेजस्वी यादव होम मिनिस्टर बना रहे थे कि इस तरह के नेता अच्छा, क्या आप लोग 1 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं? करते हैं मनोज जी, क्या 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? 1 तारीख के बाद क्या करेंगे आप? 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, चलिए 15 दिन बाद 1 तारीख आ जाएगी, क्या करेंगे आप? ये गलत कर रहे हैं मैडम। तो हम कार्रवाई करेंगे। कोर्ट अगर अच्छा, तब आप कार्रवाई करेंगे? वारंट जारी हुआ है, 2014 का मामला है, 23 मामलों में उन पर जो 4 केसेस चल रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं, वारंट जारी है, अंतरिम रोक लगी, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है वो सब आप कैसे बर्दाश्त कर देंगे? ठीक है, समझ गए आपकी बात। डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर विनोद शर्मा, याद दिलाते हैं जिस तरह मांझी पर केस था, हम लोग के साथ क्या लेते हैं वहाँ बच्चे उनके भी इस्तीफा किया। एक बार की आवाज उठाई क्या? जब कार्तिक कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा के किसी नेता ने आवाज मांझी से याद कीजिए, असेंबली में नीतीश कुमार स्पीकर में क्यों बढ़ गए थे? मैं बता रहा हूँ, असेंबली में नीतीश कुमार मनोज जी विजय और डॉक्टर कुमार विनोद शर्मा सिंह। का फेटे डाउन करिए। अविनाश जी जल्दी से लास्ट कमेंट। मैं बहुत जल्दी बोलना चाहता हूँ, असेंबली में स्पीकर विजय कुमार सिंह पे नीतीश जी इसीलिए भड़क गए थे जिसकी वजह से ये सरकार गिर गई, क्योंकि उन्होंने डीएसपी के कुर्की जब्ती के ऊपर उनसे वक्तव्य मांग लिया था। यानी कुल मिलाकर कुर्सी से फेविकॉल के साथ चिपके रहना है, फिर उस कुर्सी के लिए, उस चिपकने के लिए जैसी भी परिस्थिति आए उसे एक्सेप्ट करना है, और बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन समय की सीमाएं यहां पर भी आकर अटकती हैं जहां पर एक नेता की छवि पूरी तरह से जनता के सामने भी खटकती है। अब कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, पाला नीतीश कुमार में सीधे सीधे उनके पाले में गेंद है, और यह सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कब इस्तीफा लेंगे। अब इस्तीफा कब होता है, कब नहीं होता, इन सब के बीच में क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन इतना तो तय है जिस तरीके से इस बार की कैबिनेट का रूप रंग आकार है और जो परिस्थितियां आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद बिहार में बनी है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। ऐसे में बिहार की जनता क्या अब राम भरोसे होगी? सोचना और आकलन करना जरूरी है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कार्तिकेय सिंह